फ्रेंड्स, आई एम नवीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में 2018 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है कि व्हाट शुड बी एडेड टू 13/5 टू गेट रिजल्ट 1। तो ये कह रहे हैं कि 13/5 में क्या जोड़ें कि हमारा रिजल्ट जो है वो 1 के इक्वल आ जाए। तो देखिए एक चीज़ समझते पहले। देखिए अगर मैं कहूँ कि 3 में क्या जोड़ें यहाँ पर कि हमारे पास 10 आ जाए, तो आप क्या कहोगे कि 10 में से 3 को लेस कर दो तो आ जाता है 7। इसका मतलब यहाँ पर 7 ऐड होगा तभी हमारे पास पता चलेगा, ठीक है, कि 10 आ जाता है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा यहाँ सम आ रहा है उस सम में से जो भी हमें एक नंबर गिवन होगा हमें वो लेस करना होगा। तो सेम उसी तरीके से हमें यहाँ रिजल्ट जो है वो 1 है हमारा, तो यहाँ पर सम हमारा 1 है, तो हमें 1 में से, क्योंकि 1 यहाँ पर 10 के बराबर है, ठीक है, और ये जो नंबर था 13/5 जो है वो यहाँ 3 के बराबर है। देखिए मैं इस तरह से लिखता हूँ उसको कि 13/5 में क्या जोड़ें कि हमारे पास 1 आ जाए। तो हमने क्या करा था, ये नंबर निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करा था ना, तो इसी तरीके से हम 1 में से माइनस करेंगे किसको, 13/5 को। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसके नीचे 1 लगा लेते हैं। 1 और 5 कल से हम 5, और 1 की टेबल में 5 जो है वो 5 जब पे आएगा तो 5 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5। 5 की टेबल में 5 जो है 1 जा पे आएगा तो 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से प्लस माइनस 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 होके यहाँ आएगा 8, निशान लगेगा बड़ी संख्या का, तो इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा अपॉन में 5। तो -8/5 जो है वो इसका सही रिजल्ट है। तो अगर हम देखें इसमें ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज देखिए किस तरह से करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इसमें जो डिनोमिनेटर है अगर वो प्लस से जुड़ा हुआ है तो हमें ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करवानी होगी इसकी, और अगर ये माइनस से जुड़ा होता है तो प्लस से करानी होती है। तो जैसा कि हम देखें 2 और √3 जो है प्लस से जुड़े हैं, तो हमें यहाँ मल्टीप्लाई करानी होगी 2 - √3, क्योंकि प्लस है तो इसलिए माइनस से कराएंगे इस तरह से ऊपर और नीचे दोनों तरफ। अब उसके बाद हम 1 को अगर 2 - √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 2 - √3 वही, क्योंकि 2 - √3 बन जा 2 - √3। अब यहाँ अगर हम देखें तो a + b और a - b यहाँ आइडेंटिटी लग रही है हमारी। यहाँ a + b और a - b जो है वो होता है हमारा a² - b²। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम इसको नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ a जो है वो हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर, b जो है वो हमारा √3 है तो √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 - √3 अपॉन में 2 जो है यहाँ 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, और √3 × √3 होता है 3। तो इस तरह से नीचे सिर्फ 1 रह जाता है और ये रह जाता है 2 - √3, जिसको हम सिर्फ 2 - √3 भी बोल सकते हैं। अपॉन में 1 है उससे ज़रूरी नहीं लिखना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें ऑप्शन सी हम देख रहे हैं जो बिल्कुल राइट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा कि विच नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो कौन सा नंबर 9 से यहाँ डिविजिबल है हमें ये बताना है। तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल जो होता है उसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी नंबर की जितनी भी डिजिट्स हैं उसकी अगर उसका हम सम करें और वो सम जो है वो 9 से चला जाए तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 9 से चला जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर जो नंबर दे रखे हैं उनकी डिजिट्स को सम करेंगे पहले। अगर हम इसको यहाँ पर सम करें तो 6 और 5 11, 11 12 13 14 15। तो यहाँ पर इसका सम 15 आता है। तो 15 जो है वो 9 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब ये नंबर 9 से नहीं जाएगा। अब हम अगला नंबर का सम करके देखते हैं। तो देखिए बी ऑप्शन में अगर हम ऐड करें इसके डिजिट्स को तो 4 + 9 अगर हम ऐड करें तो 13, 13 + 6 अगर हम जोड़ें तो 19, 19 + 5 अगर हम करें तो 24, 24 + 3 करें तो 27। तो 27 जो है वो 9 के टेबल में आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन बी जो है वो इसमें बिल्कुल राइट है, क्योंकि इसकी डिजिट्स का जो सम है वो 9 से डिविजिबल है, तो इसलिए ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 6। तो इसमें से कौन सा नंबर 6 से डिविजिबल है। तो 6 की डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी नंबर 2 से भी डिविजिबल होता है और 3 से भी डिविजिबल होता है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें हर डिजिट को चेक करना होगा कि अगर वो 2 और 3 दोनों से जाएंगी तभी वो 6 से जाएंगी। तो अगर मैं आपको बताऊं कि 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो 2 की डिविजिबिलिटी के रूल के अकॉर्डिंग जो कोई भी नंबर है उसका जो यूनिट्स प्लेस डिजिट है, मतलब सबसे पहला नंबर जो जैसे इसमें 8 दे रखा है तो ये एक इवन नंबर है, तो किसी भी यूनिट नंबर का यूनिट्स प्लेस डिजिट अगर इवन नंबर होता है तो वो नंबर 2 से जा सकता है। जब हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि अगर किसी भी नंबर का यूनिट्स प्लेस डिजिट 0 2 4 6 8 हो तो वो
2 से जा सकता है। तो जैसा कि अगर हम ये देखें तो ये नंबर 2 से जा सकता है क्योंकि इसका यूनिट प्लेस डिजिट इवन नंबर में है। उसके बाद हम 3 का चेक करेंगे। तो 3 में देखते हैं कि 3 में जो है अगर डिजिट का सम 3 से जाएगा तो वो नंबर भी जाएगा। तो अगर हम इनकी डिजिट का सम करें तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 7 जो है वो हो गए यहाँ पे 13, और यहाँ पर 13 + 8 अगर हम करते हैं तो 21। तो 21 जो है वो 3 से भी जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट है, क्योंकि ये जो नंबर है वो 2 से भी जा रहा है और 3 से भी जा रहा है। 3 को हमने कैसे चेक किया, इसकी डिजिट्स का सम किया और इसकी डिजिट का सम आया हमारा 21। तो 3 से 21 जा सकता है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से जा सकता है। और 2 के लिए इवन नंबर चेक किया, तो बाकी नंबर चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा ऑप्शन ए ही इसमें राइट आ गया। तो कोई एक ऑप्शन इसमें सही होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा है कि फाइंड द नंबर व्हेन 105 डिवाइड बाय दिस नंबर लीव्स रिमाइंडर 9। तो मतलब भाई कि नंबर हमें बताना है जो उसको अगर 105 को उससे हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास 9 रिमाइंडर बचता है, और अगर 164 को उसी नंबर से डिवाइड करें तो उस केस में रिमाइंडर 20 बचता है। तो वो नंबर क्या होगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये जो नंबर हमें गिवन है इसमें से हमें जो रिमाइंडर इनके बच रहे हैं वो हमें इससे माइनस कराने होंगे। तो यहाँ पर हमें 105 में से 9 लेस करवाना होगा और 164 में से 20 लेस कराना होगा, और फिर उसके बाद जो नंबर आएंगे हमारे पास लेस होने के बाद उनका हमें जस्ट HCF निकाल लेना है, और HCF जो है वो ही इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए इसको देख करके देखते हैं। देखिए पहले 105 में से हमें 9 को लेस करवाना है, तो ये आ जाता है हमारा 96। उसके बाद हमारा दूसरा नंबर 164 था, फिर इसमें से हम जो रिमाइंडर लीव हो रहा था वो 20 हो रहा था, तो 20 लेस करा देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास बन जाता है ये 144। तो हमें इन दोनों नंबर का HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर 144 लिखूंगा, यहाँ 96। ठीक है, इसके बाद अब हमें ये सोचना कि कौन सा उसमें आएगा, ये हमें डिवाइड करके देखना होगा कि 96 की टेबल में 144 आता या नहीं आता। 2 जा पे तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो ये 1 जा पे ही लेंगे हम पहले इसको। ठीक है, और इसमें से लेस कर लेते 48। अब उसके बाद यहाँ 96, अब यहाँ पे 2 जा पे चला जाएगा ये इस तरह से। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर जो भी यहाँ पर होगा, जैसे आपका यहाँ पर पूरा हो जाता है डिवाइड ये, उसके बाद जो यहाँ पर जो भी वैल्यू होती है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है यहाँ पर। तो HCF हमारा आया है 48। तो 48 ही वो नंबर है, अगर हम यहाँ देखें इसमें ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट है। तो 48 ही वो नंबर है, जब हम इसको 105 को 48 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 9 रिमाइंडर बचेगा। तो देखिए मैं आपको करके भी दिखाता हूँ इसमें। देखिए यहाँ पर हम करते हैं इसकी डिवाइड। अगर हम 105 को 48 से डिवाइड करें तो यहाँ पर 48 2 जा 96 हो गया, और यहाँ पर हम देखें 15 में से 6 गए 9, 9 में से 9 गए 0। तो ये देखिए यहाँ रिमाइंडर 9 बच गया। और दूसरा केस में क्या था, वहाँ पर था हमारे पास नंबर 164 ये रहा। और अगर हम इसको करते हैं तो 164 जो है वो कितने पे जाएगा, ये 3 जा पे जाएगा यहाँ पर, तो 144, और यहाँ लेस करते हैं तो 0 और यहाँ 2। देखिए यहाँ रिमाइंडर 20 बच रहा है, यहाँ 9 बच रहा है। तो इसका मतलब 48 आंसर जो है वो हमारा बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 258 एंड 323 बाय कीपिंग रिमाइंडर 2 and 3। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है कि यहाँ पर भी रिमाइंडर 2 और 3 जो है वो लीव हो रहे हैं, और यहाँ पर वो नंबर मतलब अगर 258 को हम किसी नंबर से डिवाइड कराएं और उसी सेम नंबर से ही हम 323 को डिवाइड कराएं, तो इसको डिवाइड जब हम कराएंगे उस नंबर से तो 2 रिमाइंडर बचता है हमारा, और अगर इस नंबर को उस नंबर से डिवाइड कराते हैं तो 3 रिमाइंडर बचता है। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो सबसे पहले हम इसमें से वही रिमाइंडर इसमें से लेस कर लेंगे, और लेस करने के बाद जो भी आंसर आएगा हमारा उसका HCF निकाल लेंगे। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। तो देखिए हमारा जो पहला नंबर था ये है 258, और इसमें 2 रिमाइंडर लीव हो रहा है, तो हम यहाँ 2 लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास बच जाता है 256। और उसके बाद हमारा दूसरा नंबर था 323, इसमें से 3 रिमाइंडर बच रहा था, तो इसमें से 3 लीव कर देते हैं, तो ये आ जाता है हमारा 320। अब इन दोनों नंबर का हम HCF निकाल लेंगे यहाँ पर। तो जो छोटा नंबर है वो बाहर लिखेंगे और जो बड़ा है वो अंदर लिखेंगे। तो 320 यहाँ अंदर लिखा जाएगा और 256 जो है वो बाहर लिखा जाएगा। तो 256
टू जा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 जा भी जाएगा, यहाँ 256 हो गया, और उसके बाद लेस करेंगे तो यहाँ आ गया 64। अब यहाँ पर जो नंबर यहाँ होता है वो यहाँ लिखा जाता है 256। अब यहाँ पर देखें तो ये 64 4 जा जो है 256 होता है, तो यहाँ पर ये पूरा जो है डिवाइड हो गया। जब पूरा डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर जो है वो क्या होता है, हमारा HCF आएगा। तो इसका मतलब 64 हमारा यहाँ HCF है। तो इसमें ऑप्शन बी अगर हम यहाँ देखें तो बिल्कुल करेक्ट है। अब चाहे तो आप 64 मतलब इस 258 को 64 से डिवाइड करो, आपका रिमाइंडर 2 बचेगा। चलिए मैं ये भी करके दिखाता हूँ। देखो आपको यहाँ पर हमारा पास 64 जैसे आया है यहाँ पर हमारा। अगर हम इसको 258 से करते हैं, ठीक है, तो ये 258 से करते हैं तो 4 जब जाएगा, ये 256 होता है। तो देखिए यहाँ पर 8 में से 6 का यहाँ 2 बचा, बाकी तो 0 हो गया। तो देखिए बचा ना 2 रिमाइंडर यहाँ पर। अब दूसरे केस में अगर हम देखें तो 64 से हम इसको 323 था हमारा दूसरा नंबर, इसको अगर हम इससे डिवाइड कराते हैं तो ये जाएगा हमारा 5 जा पे, 64 5 जा। तो 64 5 जा जो है वो हमारा बनेगा 320, ठीक है। तो यहाँ 320 बनेगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर जो है यहाँ भी हमारा 3 जो है लीव हो रहा है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन 64 जो है वो जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है इन एन एपी मतलब है यहाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 12 19, मतलब ये सीरीज है एक जिसमें जो है कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे 12 के बाद 19, 19 के बाद 26, इसमें जो है वो कॉमन डिफरेंस अगर हम देखें तो 7 का आ रहा है। तो इसे ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसमें सीरीज जो है वो चलती है, सीक्वेंस चलता है एक, तो उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोला जाता है। तो यहाँ पर हमें एक तरह की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है कि 12 19 26 33, तो वो कह रहे हैं 10th नंबर जो है वो इसमें क्या होगा अगर इसी तरह से सीरीज चलती रहेगी, तो 10th नंबर क्या होगा। अब एक तरीका तो ये है कि हम इसमें 7 ऐड करते जाएं 10th नंबर तक। तो ये तो अगर सपोज करो यहाँ तो 10th पूछा, अगर 100th पूछ लेते तो हम 100 तक थोड़ी ना जाते, इतना लंबा नहीं कर सकते हम। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। वो ये होगा, देखिए AN = A + n-1d। यहाँ पर A जो है ना वो आपका फर्स्ट नंबर है, जो सबसे पहला नंबर होगा, और कौन से नंबर पे, कौन सी टर्म पे आपको जाना है उसमें से एक माइनस करके और कॉमन डिफरेंसेस को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम देखें यहाँ पर हमारा जो A है वो 12 है यहाँ पर, क्योंकि हमारी शुरुआत A से हो रही है, ठीक है। प्लस कौन से हमें 10th नंबर निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 - 1, और D मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा, सबके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम ही होगा। तो ये वो हमारा 19 में से 12 घटाए तो आता है 7 का, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि वहां पर वो नंबर होगा कौन सा, वो 10वें 10th प्लेस पर कौन सा नंबर होगा, 10th नंबर जो इसका कौन सा होगा। तो यहाँ पर 12 प्लस यहाँ पर 9 इंटू में 7 हो जाएगा, तो 12 प्लस तो 9 7 जाए यहाँ 63, और जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो बन जाता है 75। तो हमारा आंसर जो है वो 75 होगा यहाँ पर। अगर हम देखें तो ऑप्शन सी जो है वो इसमें बिल्कुल राइट है। इसी फॉर्मूले से आप चाहे इसका 75th टर्म निकालो, चाहे आप उसका कोई सा भी टर्म निकाल सकते हो इस फॉर्मूले का यूज़ करके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें यहाँ दिया है इफ द रैशनल नंबर -4/9, -7/18, -5/6 और -2/3 अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो देन विच ऑफ दीज नंबर्स विल बी प्लेस्ड फर्स्ट। मतलब कि अगर हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में डालें इन नंबर्स को जो रैशनल नंबर में दिए गए हैं, तो सबसे पहला नंबर क्या होगा। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, तो इसका मतलब ये हमसे सबसे छोटा नंबर पूछ रहे हैं कि वो सबसे छोटा नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले हमें इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इस केस में हमें क्या करना होगा, हमें इनको इस तरह से निकालना होगा। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर नंबर लिख लिए हैं, ये वाले सारे रैशनल नंबर। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालिए जो उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। तो 9 में से 4 गए, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आप 5 लिख लीजिए इस तरह से, और फिर उसके बाद जो भी इसका न्यूमरेटर है 4, इसको हम ऊपर लिखेंगे और हम डिवाइड करा लेंगे आपस में, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.8। इसी तरह से हमें सबके जो हैं इस तरह से निकालने होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ 18 और 7 को अगर हम आपस में लेस करें तो हमारा आ जाता है 11 हम नीचे रखेंगे, और जो न्यूमरेटर है वो यहाँ हम लिखेंगे, और फिर इन दोनों की अगर हम डिवाइड कराएं तो हमारे पास 0.6 इस तरह से समथिंग आएगा।
तो हम 0.6 लिखेंगे इसको। इसी तरह से अगले क्वेश्चन में भी अगले रैशनल नंबर में भी हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस आएगा हमारा 1 और न्यूमरेटर ऊपर लिखेंगे। और जब हम इसका तो -5 ही रहेगा, और यहाँ पर भी इसी तरह से दोनों का डिफरेंस हमारा यहाँ 1 हो गया और ऊपर जो है वो न्यूमरेटर लिख लेंगे, तो ये -2 हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में हम डालें, और तो हमें इसका फर्स्ट नंबर पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सारे ही नंबर यहाँ पर माइनस में हैं, तो माइनस में क्या होता है, जब जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही नंबर जो है वो सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर देखें इसमें सबसे बड़ा नंबर 5 है, क्योंकि वो माइनस में है तो इसलिए ये सबसे छोटा नंबर बन जाएगा, तो इसलिए -5 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि माइनस में उल्टा होता है कि छोटे वाला नंबर बड़ा हो जाता है और बड़े वाला नंबर छोटा हो जाता है, तो इसलिए -5 जो है उसका राइट आंसर है, ठीक है। तो अब -5 अगर हम यहाँ देख लें एक बार, तो -5 किसके लिए है, ये इसके लिए है, -5/6 के लिए। तो इसका रिजल्ट जो है -5/6, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें पूछा है हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर इन फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, मतलब पहले 100 नेचुरल नंबर में कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो हमारे जो प्राइम नंबर होते हैं, जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो 1 से लेकर 50 तक में जो नंबर होते हैं प्राइम नंबर वो 15 होते हैं, और फिर 50 से लेकर 100 के बीच में जो प्राइम नंबर होते हैं वो 10 होते हैं। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि टोटल जो प्राइम नंबर होंगे वो होंगे 25। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर इन फर्स्ट 200 ऑड नेचुरल नंबर। तो हमारे पास यहाँ पूछा है कि कितने प्राइम नंबर होंगे पहले 200 ऑड नेचुरल नंबर्स में। तो पहले 200 ऑड नेचुरल नंबर में जो है प्राइम नंबर होते हैं आपके 46, तो इसमें 46 आंसर जो बिल्कुल राइट है। इस तरह की मतलब जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए कि कितने नेचुरल नंबर 200 ऑड नेचुरल नंबर में कितने प्राइम नंबर होंगे, या 1 से 50 तक में कितने होंगे। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कंपोजिट नंबर, इसमें से कौन सा नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ, और कंपोजिट नंबर होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। तो अगर हम वैसे ही देखें तो देखिए इसमें जो ये 729 है वो हमारा कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि इसके जो है फैक्टर 2 से ज़्यादा होंगे, मतलब एक की टेबल में भी आता है और खुद की टेबल में भी आता है। उसके अलावा अगर हम सीधा सीधा देखें तो ये देखिए 9 से भी डिविजिबल है, ठीक है। 9 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो एक फैक्टर और मिल गया। जिसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वो नंबर कंपोजिट होगा। तो हम इसमें ऑप्शन बी जो है वो देख कर ही बता सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो है वो कंपोजिट नंबर इसमें नहीं है। 719, 709 और 739 कंपोजिट नंबर नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया है कि सॉल्व करना है 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56। तो आपको देखिए मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये जो हमारे पास 1/6 लिखा है, इसकी जगह पर मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1/2 - 1/3। 1/2 में से 1/3 घटाऊंगा तो मेरे पास 1/6 आ जाएगा। उसी तरह से अब ये जैसे 12 दिया हुआ है, तो इसी तरह से मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि +1/3 में से अगर मैं घटाऊँ 1/4 को, तो मेरे पास आ जाएगा 1/12। मतलब ये आ जाएगा 1/6 के लिए, ये हमारा आ जाएगा 1/12 के लिए। उसी तरह से 20 के लिए भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि +1/4 में से 1/5 को घटा दिया जाए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/20। उसी तरह से अगर हम अगला देखें तो +1/5 में से 1/6 अगर हम घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/30, ठीक है। इसी तरीके से अब हम आगे चलें तो +1/6 में से -1/7 घटाएंगे तो यह हमारा आ जाएगा 1/42। और 56 का अगर हम बात करें तो +1/7 में से -1/8 घटाएंगे तो वो हमारा आ जाएगा 1/56। तो अगर हम यहाँ पर देखें जो हमारी ये बन रहा है, तो ये +1/3 और -1/3 आपस में कट गए, ये भी दोनों आपस में कट गए, प्लस माइनस माइनस, ये भी दोनों आपस में कट गए, ये दोनों भी आपस में कट गए, और साथ में ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो गए। तो हमारे पास जो बच जाता है वो बच जाता है हमारे पास 1/2 - 1/8। तो इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें अगर हम, तो 2 और 8 का एलसीएम आ गया हमारे पास 8। 2 की टेबल में 8 जो है 4 जा पे आता है, तो 4 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4। 8 की टेबल में 8 आता है 1 जा पे, तो 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1। तो 4 में से 1 गए, आ गया 3/8 जो कि इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो है
अगर हम देखें तो ऑप्शन बी जो है वो इसमें बिल्कुल राइट है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 49। तो सब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है जो कि 49 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो है वो होगा हमारा 9999, ठीक है। और हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको डिवाइड कराएंगे 49 से, और फिर उसके बाद देखिए जो भी हमारा रिमाइंडर आता है वो हम लेस कर देंगे हमारी ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिख लिया है। अब मैं इसको 49 से इसको डिवाइड कराऊंगा। तो यहाँ पे पहले जाएगा 2 जा पे, तो 49 2 जा होता है 98। तो यहाँ पर घटा लेते हैं इसको, ये आएगा 1, ऊपर से उतारा हमारे पास है 9। तो अब देखिए 49 के टेबल में 19 तो आता नहीं है, तो इसीलिए ये ना जाने की लगेगी 0 और ऊपर से एक और नंबर उतार लेंगे। अब ये आ गया 199, तो 199 आ गया। तो 49 4 जा होता है हमारा 196, तो यहाँ 196 जो है हम इसे 199 में से लेस करा लेते हैं, तो आ जाता है हमारे पास रिमाइंडर 3। तो अब हमें आंसर निकालने के लिए क्या करना होगा, जो भी हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है उसमें से हमें रिमाइंडर को लेस करवा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6999। तो ये हमारा 9996 जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ऑप्शन डी जो है वो इसमें बिल्कुल राइट है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमें पूछा है फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 10, 8 एंड 12। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि 10, 8 और 12 से डिवाइड हो सकती है, हमें वो बताना है। तो हमें कौन सा ऑप्शन, हमें ये देखना है कि कौन सा इसमें से ऐसा ऑप्शन है जो इन 3 नंबर से डिवाइड हो जाए, मतलब 10 से भी, 8 से भी और 12 से भी। तो अगर हम यहाँ देखें तो 940 है जैसे सबसे पहले, तो आप देखिए 940 10 से तो चला जाएगा, क्या ये 8 से जा सकता है? ये 8 से नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम 12 से चेक ही नहीं करेंगे इसको। उसके बाद हमारा अगला है 980, तो 980 10 से जा सकता है, क्या ये 8 से जा सकता है? ये भी 8 से नहीं जा सकता है, तो इसका मतलब 12 से चेक करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास 960, तो ये 10 से जा सकता है। अगर हम देखें 8 से भी ये जा सकता है, ठीक है, फुल्ली डिविजिबल है 8 से। और उसके बाद अगर हम 12 से देखें तो 12 से भी ये फुल्ली डिविजिबल है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो इन 3 नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसमें राइट रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हमें रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज हमने पहले भी किया था, तो बिल्कुल वैसे ही करना है इसको रैशनलाइज। जैसे कि हमें यहाँ पर देखिए प्लस की फॉर्म में दिया हुआ, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर माइनस से, इस तरह से 5 माइनस रूट 3, और यहाँ पर भी 5 माइनस रूट 3, ये 5 है, 5 माइनस रूट 3 से। अब यहाँ पर देखिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 माइनस रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा। और यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी का, तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 माइनस रूट 3, और यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 3, 3 जा हो गया, और रूट 3 इंटू रूट 3 हो गया 3। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 माइनस रूट 3 अपॉन में इसमें से लेस करें तो हमारे पास यहाँ आ जाता है 22। तो ये इसका ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा है कि 5 माइनस रूट 3 अपॉन 22, हमारा ऑप्शन बी जो है वो इसमें बिल्कुल राइट है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपसे रैशनलाइज ही पूछा हुआ है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख लिया। अब यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसको 5 माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 5 माइनस 2 रूट 3, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस की फॉर्म में था तो हमने इसलिए माइनस से करा। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करके तो यही आ जाएगा 5 माइनस 2 रूट 3। यहाँ पर लग जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर 5 माइनस 2 रूट 3, अब यहाँ पर 5 जो है हो जाएगा 25। अब यहाँ पर देखिए यहाँ सॉल्व कैसे करेंगे इसको, जैसे कि यहाँ 2 रूट 3 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हो गया 2 इंटू 2 है और रूट 3 इंटू रूट 3 है। इस तरह से देखिए 2 इंटू 2 है और रूट 3 इंटू रूट 3 है, तो 2 इंटू 2 का तो हो गया यहाँ पर 4, और रूट 3 इंटू रूट 3 हो गया 3, तो 3 4 जा कितना हो गया यहाँ 12। तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, -12 करेंगे, ठीक है। 25 में से हम 12 को यहाँ लेस करवा लेंगे, तो ये हमारा यहाँ नीचे बच जाएगा हमारा 13, और ऊपर 5 माइनस 2 रूट 3। तो यही हमारा आंसर जो है वो कहलाएगा। तो अगर हम यहाँ चेक करें 5 माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 13, तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल आपका राइट है। को आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चंस लेकर। गुड बाय।